जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानपुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं 75 डे चैलेंज और आज रहेगा दिसंबर का लास्ट का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बिरहोर जनजाति जिसने हाल ही में पहली बार बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से निवास करता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या वेस्ट बंगाल? तो जो बिरहोर जनजाति है, ये है जो अभी पार्टिसिपेट किया बाल विवाह में, वो है झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी आपको मिल जाते हैं ये। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, इसी झारखंड। अगला प्रश्न है, जो अभी जेपीसी बना है भारत में, जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, किसके लिए बना है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए। तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं इस जेपीसी में? 21 जो है लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 30 लोकसभा से, 20 राज्यसभा से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो जेपीसी होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें 21 यहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 10 क्या होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम, जिसको बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था, फिर से लागू किया है, जिसके तहत विदेशियों को प्रवेश के लिए विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो ये जो जगह है जहां पे PAR, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, जिसके फिर से लागू किया गया है, ये जगह आपका है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, जिसके थ्रू आप जितने भी विदेशी जो लोग आएंगे उनको एक तरह से विशेष परमिट लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ठीक है, तुलसी गौड़ा जी के बारे में है, ठीक है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है उनके बारे में। तुलसी गौड़ा जी के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है? पहला, ये हल्की जनजाति से के पर्यावरणविद है, मतलब इन्वायरमेंट आपका स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, हल्की जनजाति के, बिल्कुल ये सही है। ये जो हल्की जनजाति है वो कहां से बिलोंग करती है? कर्नाटका से बिलोंग करती है। और इन्होंने, तुलसी गौड़ा जी ने 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनको इतने वनस्पतियों के बारे में पूरा जानकारी है। तो ये भी सही है। उन्होंने, उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ये गलत हो जाएगा, उनको पद्मश्री मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो है डी गलत हो जाएगा, पद्म भूषण नहीं, पद्मश्री मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक, डेजर्ट नाइट अभ्यास, ठीक है, डेजर्ट नाइट अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, भारत, फ्रांस और किस अन्य देश के बीच में वायुसेना का अभ्यास हुआ? भारत, फ्रांस, अमेरिका, नहीं गलत है, इजराइल, नहीं गलत है, यूनाइटेड किंगडम, गलत है, ये क्या हो जाएगा? UAE। भारत, फ्रांस और UAE जो है यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या किया? डेजर्ट नाइट अभ्यास किया। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने पड़ोसी देश के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए क्रॉसडोर ऑफ पीस पहल का प्रस्ताव रखा? इस परियोजना के संबंध में भारत ईरान के साथ त्रिपक्षीय परामर्श में भाग लिया। तो कौन सा कंट्री है जिसने जो है क्रॉसडोर ऑफ पीस, क्रॉस रोड ऑफ पीस एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके थ्रू क्या है कि पीस समझौता कराना चाह रहा है? एक है भारत, दूसरा है ईरान, और वो कौन सा कंट्री है? तीसरा है अर्मेनिया। तो आपको पता होगा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई हो रही है, तो पीस टॉक के लिए क्या है? ईरान, भारत
और आर्मेनिया ने क्या अपना है, क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, ये पीएसयू है, उसने एक चरक पहल स्टार्ट किया है। ये एक तरह का सीएसआर है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जिसमें क्या है कि आपको मूलभूत किसी भी चीजों में आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, और एक तरह से अपना जो कम्युनिटी से जो रिसोर्स ले रहे हैं एक तरह से आप दे रहे हैं। तो ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने जो चरक जो पहल है स्टार्ट की है, उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा फ्री ट्रीटमेंट करना सीरियस डिजीज का, गंभीर बीमारियों का फ्री में इलाज कराना, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन माइनिंग रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे बनाना खनन क्षेत्र में, और चौथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो ये जो एक तरह से जो पहल है, चरक जो है, चरक सुश्रुत को आपको जानते होंगे, तो एक शल्य चिकित्सा के जो प्रमुख व्यक्ति थे हमारे, तो उनके नाम पे वो फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज के लिए ये नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने ये सीएसआर इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिसंबर 2024 में किस श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा की। तो बताना है, श्रीलंका आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में न्यूज में है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। तो अभी जो नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो भारत में जो आए थे उनका नाम क्या है, गोटाबया राजपक्षे, नहीं ये तो पहले थे जो कि नहीं रहे हैं, दूसरा मैत्रीपाला सिरिसेना, ये भी नहीं है, अनुराग कुमार डीसा नायके, बिल्कुल ये सही है, ये ही आए थे और अभी ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो हेंडरसन डॉक्ट्रिन के बारे में कहा है, वो किस लिए कहा है, तो एड्रेस के रूप में संबोधित किया है, तो उसका चर्चा के बारे में बताना है किस संबंध में था, ठीक है ना। हेंडरसन सिद्धांत मुख्य रूप से किस संबंध में है, पहला उन मुद्दों को पुनर्विचारित को रोकना जिसे पहले उठाया जा सकता है, तो जो बार बार लिटिगेशन कर रहे हैं, वैसे कई सारे मुद्दे हैं उसको बार बार लिटिगेशन कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए ये जो हेंडरसन सिद्धांत का उपयोग किया गया था और संबंध में था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मियावाकी जो वृक्षारोपण विधि है, मियावाकी प्लांटेशन मेथड, जो बहुत न्यूज में रहता है, न्यूज में था, तो उसका उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर जो यील्ड है उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा प्रोमोटिंग कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है उसको बढ़ाना, तीसरा लार्ज स्केल टिम्बर प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, बड़े पैमाने में आपका टिम्बर का प्रोडक्शन करना, या अर्बन फॉरेस्ट्री विथ डेंस एंड नेटिव फॉरेस्ट। तो क्या है कि इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा अर्बन फॉरेस्ट, जो अर्बन जो एरिया है वहां पे आपका फॉरेस्ट को लगाना, वो भी डेंस और नेटिव प्लेस, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है बहुत, हमारे नया रायपुर में माँ के नाम पे एक पेड़ जो लगा रहे हैं, वो भी एक मियावाकी जो वृक्षारोपण पद्धति में आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने देश का पहला मधुमेह यानी कि डायबिटिक बायो बैंक का स्थापना किया है, वो कहां पर किया है, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या कलकत्ता में। तो इसका जो सही उत्तर है, जो ICMR ने जो पहला जो डायबिटिक बैंक है वो स्टार्ट किया है चेन्नई में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत सारा फिर से न्यूज में रहता है, ये जगह जिसको बोलते हैं गोल्डन हाइट, गोल्डन हाइट बोलते हैं, ठीक है, ये जो अक्सर समाचार पत्र में था, ये कौन से दो देश के बीच का विवादित क्षेत्र है, इजराइल और लेबनान के बीच का, सीरिया और इजराइल के बीच का, जॉर्डन और इजराइल के बीच का, या सीरिया और जॉर्डन के बीच का। तो ये यहाँ पे जो है इजराइल, एक तो इजराइल है और इजराइल और किसके बीच का,
इजराइल के बाजू में यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या है, सीरिया। इजराइल और सीरिया के बीच में एक गोलन हाइट जो है, ये पहले सीरिया का था, लेकिन जो युद्ध के बाद क्या है कि उसमें कब्जा कौन कर लिया है, इजराइल कर लिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीरिया और इजराइल। अगला प्रश्न है IRISS जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, न्यूज में था। तो इसका क्या है कि काम क्या है कि जो संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छा से देना सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये जो है सैटेलाइट जो सिस्टम है वो कौन सा संगठन ने विकसित किया है, कौन से देश के संगठन में विकसित किया है? अमेरिका के स्पेस एजेंसी जिसको नासा बोलते हैं उसने, या चाइना की स्पेस एजेंसी, या यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी, या रशिया के। तो ये जो IRISS जो सैटेलाइट सिस्टम है इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि कौन से दो कंट्री, ठीक है, पेवा डायलॉग शुरू किए हैं। तो क्षेत्रीय समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने के लिए पेवा संवाद श्रृंखला कौन से दो देश के बीच में शुरू की गई है? भारत और नेपाल के बीच, दूसरा नेपाल और चीन के बीच, चीन और भूटान के बीच, भारत और भूटान के बीच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेवा जो संवाद है, अब आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये जो है चीन और नेपाल के बीच स्टार्ट किया गया है। तो वो हिमालय कनेक्टिविटी योजना भी लेके आ रहे हैं, BRI प्रोजेक्ट भी आपका आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फेवा जो संवाद है वो नेपाल और चीन के बीच हो रही है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 2024 में अंग्रेजी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो लगभग 24 भाषाओं के लिए मिलते हैं। 22 तो हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें +2, एक आपका है इंग्लिश और दूसरा आपका राजस्थानी, ठीक है। तो ये किसने जीता है 2024 में अंग्रेजी साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, किसने जीता? अरुंधति रॉय ने? नहीं, गलत है। अमिताभ घोष ने? ये भी गलत है। स्टेरिन किरे ने? बिल्कुल सही है, स्टेरिन किरे ने जो 2024 का साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जीता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, जो गगन गिल है, गगन गिल है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। तो बताना है किस पुस्तक के लिए मिला है? अन्यथा, एक दिन लौटेगी लड़की, मैं जब तक आई बहार, यहां कुछ रोशनी है। तो कौन से बुक के लिए हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गगन गिल को? तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा मैं जब तक आई बहार। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जो भारत में घरेलू प्रवासन जो माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन, डोमेस्टिक माइग्रेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट 4 मिलियन ड्रीम्स के शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है किस संगठन ने जारी की है? तो इंटरनल माइग्रेशन के लिए 4 मिलियन ड्रीम्स डोमेस्टिक जो रिपोर्ट है कौन से संस्था ने जारी की है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय ने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने, या भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जो डॉक्टर विवेक देवराय जी हैं ये संभालते हैं। डॉक्टर विवेक देवराय जी ये संभालते हैं। तो उन्होंने ये उनके परिषद ने 400 मिलियन ड्रीम जारी किया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है, उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ठीक, पहला है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, दूसरा है न्यायमूर्ति जो है जस्टिस वी राम स्वामी रामा सुब्रमण्यम, तीसरा जस्टिस HL दत्तू, चौथा जस्टिस रिटायर रंजन गोगोई।
तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो कौन है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ब्रू जनजाति, न्यूज में था फिर से, ये बताना है ब्रू जनजाति जिसको रिंग भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के कौन से 2 राज्यों में रहता है? ठीक है, ब्रू जनजाति जिसको रिंग भी बोलते हैं, भारत के कौन से 2 राज्यों में रहता है? असम और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। ठीक है ना, क्योंकि ये जो जनजाति है पहली बार 2024 का इलेक्शन में उन्होंने मतदान किया था। ठीक, तो ये जो रहते हैं वो कहां पे रहते हैं? त्रिपुरा और मिजोरम पे रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जो एआई का यूज करके जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए एआई बेस्ड एडवांस एआई वेदर फोरकास्टिंग मॉडल जेनकास्ट, ठीक है, ये मॉडल कौन से संगठन ने प्रस्तुत किया है? तो मौसम का अनुमान कर लगाने के लिए जो सबसे अच्छा एआई जो मॉडल बनाए हैं इसका नाम जेनकास्ट है, कौन से संगठन ने प्रस्तुत किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम ने, गूगल डीप माइंड ने, अमेजन वेब सर्विस ने। तो ये जो जेनकास्ट जो मॉडल है जो विकसित किए हैं वो कौन है? गूगल डीप माइंड। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल में सुपर एज, ठीक है, सुपर एज समाजों की सूची में शामिल हुआ? सुपर एज किसको बोलते हैं? जहां 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो लोगों का जो जनसंख्या 20% से ज्यादा हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर एज। तो अभी कौन सा देश है जो सुपर एज श्रेणी में शामिल हुआ है? जापान, इटली, साउथ कोरिया या जर्मनी? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अब सुपर एज सोसाइटी की श्रेणी में आ गया है। अगला प्रश्न है कि कावेरी इंजन, न्यूज में है, कावेरी इंजन जो भारत के लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया है ये कौन से संगठन ने बनाया है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, या BDL भारत डायनामिक लिमिटेड ने? तो ये जो कावेरी इंजन का जो डेवलपमेंट जो किया है वो कौन किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय क्षेत्र में एआई का जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाया है। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर पुष्कर भट्टाचार्य, सुश्री देवजानी घोष, तीसरा डॉक्टर बालारमन रविंद्रन, चौथा श्री अभिषेक सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, जिसको क्या है कि अध्यक्ष बनाया गया है कि एआई का हम लोग कैसे करके एथिकल यूज करेंगे फाइनेंस सेक्टर में, उसको देखने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिशन, ठीक है ना, कौन सा मिशन जो सूर्य के निकटतम उड़ान भरने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया है? कौन सा मिशन है? वाइजर मिशन, ठीक है, हेलोस मिशन, पार्कर सोलर प्रोब या सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो? तो बताना है कौन सा मिशन के थ्रू या फिर कौन सा वस्तु इसके थ्रू प्रोब जो जा रहा है, ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम जाने वाला जो आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बनाया हुआ वस्तु बन गया है। तो ये जो मिशन है और वो प्रोब है क्या है? पार्कर मिशन या फिर पार्कर सोलर प्रोब। हम भी सूर्य के सामने जाने के लिए हमारा भी एक मिशन है जो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो इसरो ने
स्पेडएक्स जो अभी सक्सेसफुल हो गया है, लॉन्च किया था दिसंबर में। तो इसरो के स्पेडएक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करना है। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिंग इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, एक डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। डॉकिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि एक डॉक बनाना है, जैसे होता है ना बंदरगाह होता है, वैसे स्पेस में एक डॉक बनाना है। यहाँ से जैसे कि भारत से हम लोग सैटेलाइट लॉन्च किए, उसके बाद हमको मून में जाना है, तो यहाँ पे रुके, डॉक किए, उसके बाद फिर यहाँ से लॉन्च करेंगे, उस टाइप का। तीसरा, कंडक्टिंग मैन मेड लूनार लैंडिंग, यानी कि जो चंद्रमा में लैंडिंग के लिए जो मिशन है। चौथा, डिप्लॉइंग द कॉन्स्टलेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब संचार के लिए संचार उपग्रह का समूह तैनात करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डेमोन्स्ट्रेट करना है इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि एक डॉक करने का टेक्नोलॉजी, और ये बहुत कम ही देश के पास है, और जैसे कि फ्यूचर स्पेस का है, तो भारत भी इसमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी में अब सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, साथ ही पूरे साल भर के हमने पूरा करेंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू देखने के लिए। जय हिंद।